नमस्कार बंधुओं। खून में हीमोग्लोबिन या रेड ब्लड सेल्स की कमी को एनीमिया कहते हैं। इस रोग में शरीर के ब्लड सेल्स का लेवल सामान्य से कम हो जाता है। एनीमिया की समस्या ज्यादातर औरतों में देखी जाती है। एनीमिया होने पर किस तरह का खान पान और जीवन शैली अपनानी चाहिए जिससे हमारी एनीमिया की समस्या दूर हो जाए? तो सबसे पहले अपने डाइट में हरे पत्तेदार सब्जियों के अलावा सेब, अनार, चुकंदर, सूखे मेवे आदि को शामिल करना चाहिए। तो चलिए आज हम जानते हैं एनीमिया के ही विषय पर डॉक्टर मीनाक्षी जी से कुछ महत्वपूर्ण जानकारियां। एनीमिया क्या है? खून में एक रक्त कोशिकाएं होती हैं, लाल रक्त कोशिकाएं आरबीसीज। उनमें एक कंपोनेंट होता है हीमोग्लोबिन। तो वो हीमोग्लोबिन जो होता है वो पूरे शरीर में ये आरबीसी ऑक्सीजन सप्लाई का काम करती हैं। ये आप साधारण सी भाषा में समझ लीजिए। तो अगर आरबीसी में हीमोग्लोबिन की कमी होगी और आरबीसी की रक्त में कमी होगी तो उसे हम रक्त की कमी या एनीमिया बोलेंगे। तो उसमें अगर ये जो घटक कम होगा तो पूरे शरीर में, चाहे वो हार्ट है, चाहे ब्रेन है, चाहे बाकी जितने भी शरीर के अंग हैं, उनमें ऑक्सीजन की सप्लाई कम होगी। तो शरीर के सभी अंगों की जो कार्य करने की क्षमता है वो कम हो जाएगी। तो यूं ओवरऑल हम देखें तो पूरे शरीर पर ही इसका प्रभाव पड़ता है। एनीमिया की क्या लिमिट होती है जिससे पता चले कि व्यक्ति को खून की कमी है? तो पुरुषों में यदि हीमोग्लोबिन की मात्रा 13 ग्राम परसेंट से कम होती है, ग्राम पर डेसीलीटर में हम इसको नापते हैं, तो उसे एनीमिया कहते हैं। और महिलाओं में जो गर्भवती नहीं है उनमें अगर 12 ग्राम से कम होता है तो उसे हम एनीमिया कहते हैं। अगर महिला गर्भवती है तो उसमें जो उसकी मात्रा 11 ग्राम परसेंट से कम होती है तो उसे एनीमिया कहा जाता है। लेकिन ये तो सिर्फ आंकड़े हैं। सच्चाई ये है, जो नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे का जो 2019-20 की रिपोर्ट है उसके अनुसार हर 2 में से 1 महिला खून की कमी से पीड़ित है। हाँ, सामान्य महिलाओं में हम जब जो जिनको स्वस्थ मानते हैं और आउटडोर में जो महिलाएं आती हैं और उनका चेक कराते हैं तो 9 से 10 के बीच में मिलता है, जिसमें कि अच्छी जो सोशियो इकोनॉमिक बैकग्राउंड से महिलाएं होती हैं उनमें भी 9 से 10 के आसपास ही मिलता है। तो यूं समझिए कि ये इसकी प्रिवलेंस जो है वो काफी ज्यादा है। गर्भवती स्त्री में खून की कमी होने से क्या मुश्किलें आ सकती हैं? तो अब इसमें जो गर्भवती महिलाएं हैं उनमें तो ये है कि खून अगर कम होगा तो डिलीवरी के समय पहले तो 9 महीने बच्चे का विकास माँ के अंदर होता है तो वो भी खून से ही सिंचित होता है, और फिर जब डिलीवरी होगी तो भी रक्त का स्राव भी सामान्य रूप से होता है, और अगर एक्सेस हो गया, थोड़ा सा भी ज्यादा हो गया किसी कॉम्प्लिकेशन की वजह से, तो माँ की जान खतरे में पड़ सकती है। तो इसलिए डिलीवरी को तो हमें पूरे 9 माह इस तरीके से तैयारी करनी होती है कि महिला के शरीर में खून की कमी न रहे और जो उसके गर्भ में बच्चा पल रहा है उसका विकास अच्छे से हो। एनीमिया के क्या-क्या कारण हो सकते हैं? सबसे जो मुख्य कारण है वो न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी, यानी हमारे खाने पीने में जो पोषक तत्व होते हैं उनमें जो जिन चीज़ों से लौह तत्व होता है जिनसे हीमोग्लोबिन बनता है उनकी कमी हो जाए, या फिर विटामिन B12 जो लौह तत्व या हीमोग्लोबिन बनने में सहायक होते हैं, या फॉलिक एसिड की कमी हो जाए। फिर दूसरा प्रोटीन भी इसका एक कंपोनेंट होता है। तो जो हेल्दी या संतुलित आहार होता है उसमें सभी चीजें होनी चाहिए, तभी उनसे जाकर के हीमोग्लोबिन बनेगा। तो अगर हमारी डाइट में लौह तत्व की कमी है, विटामिन B12 की कमी है, फॉलिक एसिड की कमी है, या फिर जैसे प्रोटीन की कमी है, और इन सब के अलावा जैसे विटामिन C होता है तो वो उस लौह तत्व को हमारी आंत से अवशोषित करने में मदद करता है। तो अगर किसी भी एक मिनरल्स, विटामिन, आयरन और प्रोटीन की कमी होती है तो व्यक्ति एनीमिया से पीड़ित हो सकता है। अब दूसरी बात आती है कि कई बार जेनेटिक डिसऑर्डर होता है, खून के कई डिसऑर्डर होते हैं, जैसे सिकल सेल एनीमिया है, थैलीसीमिया है, और जैसी कई बीमारियां होती हैं, क्रॉनिक डिसऑर्डर, मलेरिया है, उसमें भी खून की कमी हो जाती है।
या फिर कहीं शरीर में रक्तस्राव ज़्यादा हो रहा है, जैसे महिलाओं में मासिक धर्म के दौरान अगर ज़्यादा रक्तस्राव हो रहा है या 1 महीने के अंतराल पर नहीं आकर के और बार-बार जैसे 10 दिन में, 15 दिन में पीरियड्स आ रहे हैं और उसमें रक्तस्राव ज़्यादा हो रहा है। बहुत सी ऐसी कंडीशंस होती हैं जैसे फाइब्रॉइड है या अबनॉर्मल यूट्राइन ब्लीडिंग है, बच्चियों में भी होती है जिसे हम प्यूबर्टी मेनोरेजिया कहते हैं। तो अत्यधिक रक्तस्राव की वजह से भी एनीमिया हो सकता है या फिर जैसे महिलाओं के अलावा पुरुषों में भी है, कई बार पाइल्स वगैरह की वजह से ब्लीडिंग होती है या फिर आंत में कोई ब्लीडिंग हो जाए, अल्सर हो जाए, वो भी कई बार ब्लीड करने लग जाता है। या ऐसा होता है कि आप कई बार कोई कैंसर होता है, पॉलिप होता है, रेक्टल पॉलिप वगैरह, तो उसकी भी ब्लीडिंग की वजह से एनीमिया हो सकता है। तो शरीर में कहीं से भी अगर ब्लड लॉस हो रहा है और उसकी पूर्ति नहीं हो पा रही है तो वो कारण भी हमें देखना चाहिए। और उसके अलावा जैसे मैंने मलेरिया बताया, मलेरिया में भी खून की कमी आ जाती है। तो इस प्रकार कई बीमारियां होती हैं, उनमें भी खून की कमी आ जाती है। तो अगर खून की कमी है तो सबसे पहले उसकी जांच होनी चाहिए। आप अपने किसी चिकित्सक को दिखाइए, खून की जांच होगी, फिर उसका कारण ढूंढा जाएगा और फिर उसका ट्रीटमेंट होगा। तो निदान के बाद ही उपचार होगा। गर्भवती महिलाओं को क्या ध्यान रखना चाहिए अपने स्वास्थ्य के लिए? तो गर्भवती महिलाओं को तो देखिए आप 9 महीने अपने रूटीन रेगुलर एंटीनेटल चेकअप पे जाएं। वहाँ आपकी प्रथम तिमाही में, दूसरी तिमाही में, तीसरी तिमाही में खून की जांच हर बार होगी और जहाँ भी कमी लगती है तो उसमें एक्टिव एक्शन होगा। एक्टिव एक्शन मीन कि अगर ज़्यादा कमी है तो इंजेक्टेबल इंजेक्शन लगते हैं आयरन के, छोटी ड्रिप लगती हैं जिसमें आयरन के इंजेक्शन डाल के लगाते हैं। गर्भवती स्त्री का हीमोग्लोबिन कितना होना चाहिए? पूरे टाइम जो गर्भवती महिला है उसका हीमोग्लोबिन 9 से ऊपर होना चाहिए, क्योंकि किसी भी टाइम अगर ब्लीडिंग हो जाए या फिर जैसे बच्चे की वृद्धि भी इसी से प्रभावित होती है, रिपीटेड मिसकैरेज होते जाएं या फिर जैसे प्रीमेच्योर लेबर भी स्टार्ट हो सकती है, कमजोरी है, खून की कमी है, प्रोटीन की कमी है, तो उसकी वजह से बच्चे का विकास भी सही नहीं होता। और फिर उसके बाद ये है कि उसमें बार बार बच्चे को महिला को जो थकान का और उसका अनुभव होता है उससे वो चिड़चिड़ी, इरिटेबल, चक्कर आना, इस तरह की समस्याएं भी देखने को मिलती हैं। तो महिला का तो पूरे 9 महीने जो हीमोग्लोबिन है वो 9-10 से ऊपर ही रहना चाहिए, क्योंकि किसी भी टाइम कोई भी इमरजेंसी कंडीशन आ सकती है। तो अगर उसका कम है तो उसे ट्रीट करना चाहिए इंजेक्टेबल आयरन से, वरना जो आयरन सप्लीमेंट हम देते हैं वो एक कहते हैं गर्भवती महिला के लिए 30 मिलीग्राम डेली आयरन रिक्वायरमेंट होती है, पर पूरा जो हमने दिया वो अब्जॉर्ब नहीं हो पाता है आंत से, तो इसलिए उसको 100 मिलीग्राम की एक आयरन की टैबलेट डेली सप्लीमेंट के रूप में लेनी होती है। इसके साथ फॉलिक एसिड की टैबलेट भी देते हैं और डाइट यानी खुराक जो होती है उसका भी ध्यान रखना होता है। तो अच्छा संतुलित पौष्टिक आहार जिसमें लौह तत्व भरपूर मात्रा में हो और आयरन सप्लीमेंट लेना बहुत जरूरी होता है। आयरन, फॉलिक एसिड, प्रोटीन, कैल्शियम, ये गर्भवती महिला को वो जैसे ही एंटीनेटल केयर के लिए जाती है तो उसको स्त्री रोग विशेषज्ञ जो उसकी होती है उसके द्वारा दिया जाता है और वो जरूर लेना होता है। इसमें मैं एक बात और पॉइंट आपकी तरफ वो करना चाहूंगी कि महिलाओं में खून की कमी क्या है, इसमें सोशल और इकोनॉमिक फैक्टर भी बहुत ज्यादा आते हैं। शुरू से ही क्या होता है, जेंडर डिस्क्रिमिनेशन होता है, तो जैसे बच्चियों को उतना अच्छा खाना पीना और उसके ऊपर ध्यान नहीं दिया जाता, और फिर उनकी जो सोशल वो है कि अर्ली मैरिज हो गई और आप जल्दी यंग एज में बच्चा पैदा कर रहे हो, बार बार आप मल्टीपल प्रेगनेंसीज होती हैं, बार बार अभी साल भर में फिर से दूसरा बच्चा हो गया या रिपीटेड मिसकैरेज हो गए, तो ये भी एक बहुत बड़ा फैक्टर होता है कि आप पहले आप भरपाई कर ही नहीं पाए अपने न्यूट्रिशंस की और आयरन और उसकी, और फिर से आप प्रेग्नेंट हो गए, तो वो शरीर में से ही निकलेगा सब कुछ। तो जो एजुकेशन है उसका भी इसमें बहुत बड़ा रोल है, समाज का भी इसमें बहुत बड़ा रोल है एनीमिया के प्रिवेंशन में। गर्भवती स्त्री को कैसे स्वास्थ्य सुविधाएं मिल सकती हैं? तो गर्भवती महिला को जो मेडिकल केयर फैसिलिटी मिलनी चाहिए वो भी एक इसमें इम्पोर्टेंट पॉइंट है। तो जगह जगह जैसे आंगनबाड़ी और आशा कार्यकर्ता, हेल्थ वर्कर के द्वारा आयरन, फॉलिक एसिड सप्लीमेंट की टैबलेट दी जाती हैं, उसके बारे में भी जागरूकता होनी चाहिए। और अगर उनका कम है तो उन्हें पीएचसी, सीएचसी या रेफरल सेंटर पे वहाँ ले जाया जाए हेल्थ वर्कर के द्वारा, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है ताकि उनका डिलीवरी के
समय हीमोग्लोबिन पूरा रहे और किसी भी प्रकार की कोई इमरजेंसी हो तो महिला की जान बचाई जा सके, क्योंकि जच्चा और बच्चा दोनों सुरक्षित होंगे तभी हमारे देश का और समाज का विकास होगा। जो गर्भवती नहीं है उनको कैसे अपने ऊपर ध्यान देना चाहिए? ऐसी महिलाओं में जो गर्भवती नहीं है या बच्चियों में खून की कमी देखी जाती है तो उसको भी हमें नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए। उनकी रेगुलर चेकअप, उनकी हिस्ट्री पीरियड्स की कि रेगुलर आ रहे हैं क्या, बहुत ज़्यादा रक्तस्राव तो नहीं हो रहा, वो अपने पर ध्यान दें और उसके लिए हमें जागरूकता भी फैलानी चाहिए। पुरुषों में भी इसी प्रकार से अगर कोई बीमारी है, कुछ है, तो अपने चिकित्सक के पास जाएं और उसका निदान करवाएं। हमें किस तरह का आहार अपने जीवन में शामिल करना चाहिए जिससे खून की कमी ना हो? तो इसमें सबसे पहले आती है डार्क ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, यानी हरी सब्जियां होती हैं जैसे पालक, मेथी, चुलाई, बथुआ, ये हमें खाने चाहिए। इसके द्वारा इसके अलावा जैसे आयरन कंटेंट वाले फ्रूट्स होते हैं, अनार है, चुकंदर है, गाजर चुकंदर का रस है, आंवला है, गुड़ है, जैगरी में भरपूर मात्रा में आयरन होता है। इसी प्रकार से जितने भी फ्रूट्स हैं, वेजिटेबल्स हैं, उनमें विटामिन B12, फॉलिक एसिड और मिनरल्स मिलते हैं जो हीमोग्लोबिन बनाने में सहायक होते हैं। तो हरी सब्जियां, फल फ्रूट ताज़ा, ये जरूर हमारी डाइट में होने चाहिए। इसके अलावा प्रोटीन में पल्सेस हैं, दालें हैं, बीन्स हैं और दूध, दही, पनीर, प्रोटीन वाला जो फूड है वो हमें लेना चाहिए। और जो मांसाहारी हैं वो जैसे मछली है, कलेजी है जिसको यकृत बोलते हैं, उसमें आयरन भरपूर मात्रा में होता है, और अंडा है उसमें प्रोटीन होता है। तो संतुलित पौष्टिक आहार, मेन चीज़ जो मैंने बताई, डार्क ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, लाल जैसे फल, चुकंदर है, चुकंदर होता है, आयरन होता है, लौकी की सब्जी है, इन सब में लोह तत्व काफी मात्रा में होता है। तो पूरा ऐसा संतुलित आहार जिसमें प्रोटीन, विटामिन, मिनरल सब कुछ हो और लोह तत्व भरपूर मात्रा में हो, वो लेना चाहिए। और अगर कमी है तो उसका निदान करवाना चाहिए और उसका इलाज होना चाहिए। और गर्भवती महिलाओं में तो विशेष रूप से अगर कमी है तो उसमें इंजेक्टेबल आयरन जैसा मैंने बताया, और बहुत ज़्यादा कमी है और डिलीवरी का टाइम सामने है तो ब्लड चढ़ना चाहिए। और अगर हमारे पास अभी समय है तो हमें इंजेक्टेबल आयरन से कवरेज हो जाएगा, और बाकी पूरे 9 माह तक उन्हें आयरन फॉलिक एसिड सप्लीमेंट जरूर देना चाहिए। उन्हें जो जरूरी है वो एंटीनेटल केयर प्रोवाइड की जानी चाहिए। उसमें परिवार का, समाज का, सभी शिक्षित जो हो चुके हैं या जो ऊपर उठ चुके हैं उनको वंचितों की सहायता करके और समाज सेवा का लाभ लेना चाहिए। तो यह था हमारा आज का स्वास्थ्य। बंधुओं, स्वास्थ्य के प्रति हर इंसान को जागरूक रहना चाहिए। हमने अपने खान पान से लेकर रोज की दिनचर्या में सही अनुपात बैठाकर स्वास्थ्य पर ध्यान देना चाहिए और समय समय पर डॉक्टर से परामर्श भी लेते रहना चाहिए। आपको हमारा कार्यक्रम कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं। तो चलिए मिलते हैं अगले शुक्रवार इसी समय इसी चैनल पर। तब तक आप देखते रहें विश्वकर्मा टुडे न्यूज।